नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और खबर है लखनऊ के चारबाग में जिन दो होटल्स में आग लगी है वो खबर लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। एसएसजे इंटरनेशनल और विराट इंटरनेशनल होटल में ये आग लगी। 5 लोगों की इसमें मौत हो गई। पहले ये आग एसएसजे होटल में लगी थी। लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि बस कुछ ही मिनटों में बगल के विराट होटल तक ये पहुंच गई। 5 लोगों की मौत की खबर है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आरोप ये लग रहा है कि जानकारी देने के करीब 1.5 घंटे बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची। एसएसजे इंटरनेशनल की आग पहली मंजिल पर सुबह 5:30 बजे के करीब लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग पहले एक सिलेंडर तक पहुंची, उसके बाद वो और 8 सिलेंडर तक फैल गई। जिस वक्त आग लगी उस समय होटल में ठहरे हुए ज्यादातर टूरिस्ट सो रहे थे। भाई सुबह के 5:30 बजे थे। लपटें उठती देख होटल कर्मी और बाहर के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। भगदड़ मची। होटल में ठहरे हुए लोग और कर्मचारी बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक आग काफी भड़क चुकी थी और कई लोग लपटें तेज होने की वजह से होटल से निकल ही नहीं पाए। मौके पर मौजूद लोग कह रहे हैं कि जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक दोनों ही होटल पूरी तरह राख हो चुके थे। होटल में फंसे हुए लोगों को जब तक टीम निकालती तब तक कई लोग गंभीर तौर से झुलस चुके थे। तत्काल उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती तो कराया गया, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद एसएसजे होटल के एक कमरे से बुरी तरह झुलसे व्यक्ति को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद एसएसजे और विराट होटल से एक एक कर 5 शव निकाले गए। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां लगाई गई। जिस जगह हादसा हुआ वहां पानी की इतनी किल्लत थी, इतनी कमी थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हजरतगंज से पानी लाना पड़ा। और लखनऊ में दोनों ही होटल में आग बुझाने का काम जारी है। हादसे के बाद इस समय क्या हालात हैं, रिपोर्ट देखिए वासुदेव त्रिपाठी। लखनऊ चारबाग में जिन 2 होटल्स में आग लगी वहां के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये होटल एसएसजे इंटरनेशनल के अंदर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका रिसेप्शन काउंटर था। अभी भी यहाँ पर धुआं उठ रहा है, चीजें जल रही हैं। हालांकि आग की लपटों को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। अब हम यहाँ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको कैमरे से दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर आग की लपटों से जली हुई चीजें, दीवारें और जो इसकी सीलिंग है वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। अभी भी ये यहाँ चारों तरफ धुआं भरा हुआ है। जिस तरीके से ये आग लगी सुबह करीब 5 बजे की घटना बताई जा रही है। इसके बाद में करीब 6 बजे फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना होती है, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड की टीम्स यहाँ पर पहुँचती हैं। ये एक रूम है, एक कमरा है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। इसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर ये पूरा कमरा आग की चपेट में रहा होगा। सभी यहाँ की जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंदर एक पतली सी गैलरी है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से यहाँ पर आप इस होटल की तस्वीरें जो देख रहे हैं, इनसे एक बात साफ है कि इतने पॉपुलेटेड इलाके में जहाँ पर इतनी भीड़ है, जहाँ पर इतने लोग रहते हैं, चारबाग जैसी प्राइम लोकेशन में, वहाँ पर जिस तरीके से ये होटल बनाया गया है, इतना सकरा और इतने छोटे छोटे इसमें रूम्स हैं, तो कहीं न कहीं जो सिक्योरिटी नॉर्म्स होने चाहिए, जो फायर की सेफ्टी को लेकर के जो इंतजामात होने चाहिए, वहाँ पर यहाँ पर वैसा कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इमरजेंसी एग्जिट जैसा यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये अंदर की वो कॉरिडोर है, अंदर की वो गैलरी है, जिसके दोनों तरफ इसके छोटे छोटे रूम्स हैं। अभी भी यहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन किसी भी तरीके का कि इमरजेंसी एग्जिट की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। और यही वजह रही कि जो लोग यहाँ पर फंसे वो यहाँ पर किसी भी तरीके से खुद से निकलने में उन्हें बेहद मुश्किल हुई। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक जो फायर सेफ्टी का सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जिस कंडीशन में ये यहाँ पर है इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका साफ तौर पर इससे यही पता चलता है कि ये वर्किंग कंडीशन में नहीं था।
तो सबसे अहम सवाल जो है, जो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के है, लोगों की सुरक्षा को लेकर के है, वो ये है कि इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां पर ऐसे 50 होटल हैं और 50 होटल इसी तरीके से कहीं न कहीं जो सुरक्षा के नॉर्म्स हैं उन्हें ताक पर रख करके, सेफ्टी के नॉर्म्स को ताक पर रख करके काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जो होटल्स हैं, कहीं न कहीं प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से हाथ जरूर झाड़ लेता है घटना के बाद में, लेकिन इन होटल्स पर रोकथाम और लगाम कब लगेगी, जो कि सुरक्षा नियमों को ताक पर रख करके यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ वासुदेव त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ में चारबाग के पास में आज सुबह 2 होटल्स में आग लग गई, जिसके बाद में आग की लपटों ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। विराट इंटरनेशनल और होटल SSJ, ये 2 होटल्स थे जिनमें सुबह आग लगी। सुबह 6:02 के करीब फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। हालांकि आग की लपटों को काबू में पा लिया गया है, लेकिन फिर भी आग को पूरी तरीके से काबू में पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी यहाँ पर मौके पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से ये आग लगी हुई थी, पूरी बिल्डिंग को कहीं न कहीं इसने जला दिया। पूरी बिल्डिंग में जो तमाम यात्री यहाँ पर रुके हुए थे, उन यात्रियों को यहाँ पर निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में यात्रियों को निकाला जा चुका है। अभी भी जो रेस्क्यू टीम्स हैं और इसके साथ जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो यहाँ पर मौके पर लगातार लगी हुई हैं। ये होटल जहाँ पर अभी फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही है, ये होटल SSJ है और इसके ठीक बगल में होटल विराट इंटरनेशनल है। ये दोनों होटल्स आग की चपेट में आ गए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। यहाँ पर अभी भी इस होटल में, होटल SSJ में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसके लिए टीम्स अंदर गई हुई हैं और जो विराट इंटरनेशनल है उसमें रेस्क्यू का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर भी आखिरी जो सर्च ऑपरेशन है, आप कह सकते हैं, वो किया जा रहा है। क्या कोई और यात्री यहाँ पर अंदर होटल में है? यहाँ पर जो आग बुझाने का काम है वो जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ वासुदेव त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ के एसपी की तरफ से जो अपडेट दिया गया है उसमें 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुबह करीब 6 बजे सूचना मिली कि यहाँ पे नाका क्षेत्र में दूध मंडी के पास 2 होटलों में, विराट और SSJ होटल है, इसमें आग लग गई है। काफ़ी बड़ी आग है। तत्काल हमारी यहाँ पे रेस्क्यू टीम, जो थाने की टीम थी और फायर की टीम थी, यहाँ पे मौके पे हम लोग आ गए। पुलिस प्रशासन के लोग, सारे लोग मौके पे आ गए। सिविल डिफेंस के यहाँ पे लोगों को हमने बुलवा लिया था और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन तत्काल शुरू किया। दोनों होटलों में मिलाकर के 50 से अधिक लोग करीब रुके हुए थे। सभी लोगों को, कुछ लोग निकल गए थे, कुछ लोग को पुलिस प्रशासन ने आकर के यहाँ पर निकाला और कुल 8 लोग यहाँ दोनों होटलों से मिलाकर के 8 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसमें से 4 की स्थिति क्रिटिकल है। और यूपी कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी कह रही हैं कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरा क्षेत्र है चारबाग, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। वहाँ सैकड़ों होटल्स हैं, वहाँ पर हमारा रेलवे स्टेशन है, अन्य तरह के व्यापार भी हैं। और 1-2 होटलों में इतनी बड़ी आग लग जाना और वहाँ पर टाइम से एम्बुलेंस का, उसका फायर ब्रिगेड का ना पहुँच पाना, तो वहाँ पर क्या प्रकार की क्या स्थितियाँ हैं, इसकी मजिस्ट्रियल जांच करेंगे और इसके बाद हम फैसला करेंगे कि किस तरह से उस क्षेत्र में हम फायर फाइटिंग जो व्यवस्थाएं हैं उनको और बेहतर करें। ताज़ा अपडेट के लिए आपको सीधे लखनऊ ही लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी हमारे साथ हैं और उसी होटल के बाहर हैं जहां पर, बल्कि कहना चाहिए उन्हीं होटल्स के बाहर हैं जहां पर ये आग लगी थी। वासुदेव, सबसे पहले अपडेट क्या है घायलों को लेकर भी, और क्या कुछ वहां पर कहा जा रहा है? क्योंकि हम लगातार ये तो सुन ही रहे हैं कि जो भी सेफ्टी मेजर्स थे उनकी अनदेखी की गई। तो देखिए, कुल 9 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक शख्स को मामूली चोट सर पे आई थी। उसका इलाज करने के बाद उसे छोड़ दिया गया, उसे रिलीव कर दिया गया। बाकी जो 8 लोग थे उन्हें हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हम इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में ही यहाँ पर मौजूद हैं। 5 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी, मासूम बच्ची भी थी, और 2 महिलाएं थीं। इसके अलावा दो पुरुष थे जो कि इस हादसे में घायल हुए थे, जिन्हें बर्न इंजरीज हुई थी। इसके साथ साथ सफोकेशन का शिकार हुए थे। उन 5 लोगों की मौत हुई है। जो 3 लोग हैं बचे हुए, उनका इलाज चल रहा है। एक और शख्स है जिसे हल्की सी, जिसकी तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर बताई जा रही है,
वो उसका भी इलाज चल रहा है। कुल 4 लोग हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, और जो 5वां शख्स था जिसके बारे में हमने बताया अभी, उसे थोड़े इलाज के बाद में उसे मामूली सिर में चोट आई थी, उसे रिलीव कर दिया गया है। जो राहत की बात है, जो यहाँ पर जिनका इलाज चल रहा है, जो भी भर्ती मरीज हैं, उनकी कंडीशन अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। बर्न इंजरी ज़्यादा नहीं हुई हैं, इसलिए अब उन्हें उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उन्हें जो है उनकी हालत और बेहतर होगी। जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई थी, डॉक्टर से हमने बात की, उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा दिक्कत सफोकेशन की थी। सफोकेशन की वजह से ज़्यादातर मरीजों का दम घुट गया और इसकी वजह से लोगों की जान गई। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये हादसा हुआ और जिस इलाके में ये हादसा हुआ, वो कहीं न कहीं बड़े सवालिया निशान ज़रूर लगाता है। जो वहाँ के होटल्स के इंतज़ाम हो, या फिर जो प्रशासन के इंतज़ाम हो, या फिर जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थीं, उन्हें पहुँचने में लगा वक्त। बिल्कुल, शुक्रिया वासुदेव। तो कई सारे सवाल है, एक तरफ आग लगने की वजह, दूसरी तरफ लोगों तक राहत पहुंचने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। फायर ब्रिगेड को वहां पर पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर यही मदद वक्त रहते पहुंच गई होती तो शायद उन 5 लोगों की भी जान बचा ली गई होती। और साथ ही ये भी बहुत अहम हो जाता है कि 2 होटल हैं ये, इनमें इमरजेंसी मेजर्स क्यों नहीं थे।